हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द यूनिवर्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दुनिया की टॉप 10 स्पेस एजेंसी। और अगर यार आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दुनिया की टॉप 10 स्पेस रिसर्च एजेंसी। दुनिया में लगभग हर देश स्पेस की गहराई को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कौन सा देश ऐसा कर पाने में कामयाब हुआ है या हो सकता है? किन देशों के पास ऐसी स्पेस एजेंसी हैं जिन्होंने ह्यूमन को मून, मार्स एंड अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताया है? नंबर 10 पे है फ्रांस की नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी CNES। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर सेंट्रल पेरिस में है। इसका एनुअल बजट 2020 में 3.4 बिलियन था। इसका मुख्य उद्देश्य स्पेस में नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना और अपने देश के मिलिट्री फोर्सेस की सहायता करना है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी ने इसरो के साथ मिलकर 2011 में एक सैटेलाइट लॉन्च करा जिसका नाम मेगाट्रॉपिस है, जिसे PSLV C-18 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का काम क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान को बताना है। नंबर 9 पे है इटालियन स्पेस एजेंसी ASI। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और इसका 2020 में एनुअल बजट 2.1 बिलियन था। 1996 में इन्होंने पहली बार एक सैटेलाइट मिशन करा जिसका नाम DeepoSat था, और इस सैटेलाइट का मुख्य काम यूनिवर्स को एक्सरे की मदद से नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना था। इसके अलावा इन्होंने कजीनी, मार्स एक्सप्रेस, वेनस एक्सप्रेस, जूनो एंड XMM न्यूटन जैसे कई बड़े मिशन को भी अंजाम दिया है। नंबर 8 पे है जर्मन एरोस्पेस सेंटर। इसको DLR भी कहते हैं। 2020 में इसका एनुअल बजट 4 बिलियन के आसपास था। इसका मुख्य काम स्पेस को एक्सप्लोर करना, एरोनॉटिक्स, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सिक्योरिटी एंड डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना है। नंबर 7 पे है जापान की स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। इसका एनुअल बजट 2020 में 2 बिलियन के पास था और ये अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजती है। JAXA का ISS में KI BO मॉड्यूल है जो कि सोनी के साथ मिलकर लेजर कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता है। JAXA एस्टेरॉयड एक्सप्लोरेशन में दुनिया में नंबर 1 पे है। और 6th पोजीशन पे है वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसने बहुत ही कम समय में स्पेस के बारे में हमारे नज़रिए को ही बदल दिया। ये कंपनी है SpaceX, जिसके मालिक हैं दुनिया के सबसे रेवोल्यूशनरी इंसान एलन मस्क। इनके ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ एंड रिस्क लेने की खासियत ने SpaceX को आज दुनिया की नंबर 1 प्राइवेट स्पेस एजेंसी बना दिया है। SpaceX ने पहला रीलॉन्चेबल रॉकेट बनाया, पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने ISS तक लॉजिस्टिक और फिर एस्ट्रोनॉट को भी ISS मॉड्यूल तक पहुंचाया। मार्स एक्सप्लोरेशन में SpaceX के सपने बहुत ही बड़े हैं और जल्द ही फ्यूचर में मार्स पे इंसानी बस्ती बनाने का विजन है। और दोस्तों नंबर 5 पे है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसरो की शुरुआत साइकिल पे हुई थी और इसका बजट बहुत ही कम था। इसरो ने इतने कम बजट के अंदर जो बड़े बड़े कमाल करे हैं वो किसी और स्पेस एजेंसी ने नहीं करा। दोस्तों इसरो दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी है जिसने मार्स के ऊपर पहले ही अटेम्प्ट के अंदर अपने ऑर्बिटर को पहुंचा दिया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड भी हमारे इसरो के पास है। इसरो फ्यूचर में चंद्रयान, गगनयान जैसे कई मिशन में काम कर रहा है। इसरो हमारे इंडियन आर्मी के लिए भी ईगल आई का काम करता है। नंबर 4 पे है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस। इसका एनुअल बजट 2020 में 3.4 बिलियन था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश के डिफेंस को मजबूती देना, स्पेस एक्सप्लोरेशन करना और सेना को ईगल आई की तरह सहायता करना है। इसके अलावा इसने फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट जिसका नाम स्पुतनिक 1 था
और फर्स्ट मैन एंड द फर्स्ट वुमेन को स्पेस में भेजने वाला पहला स्पेस एजेंसी बना। इसके अलावा इसने अपना पहला स्पेस क्राफ्ट मून पे भेजा जो लूना 1 के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। नंबर 3 पे है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। ESA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 22 यूरोपियन कंट्री को मिला के बना है। ESA का ISS में नासा के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा इसका अननेम्ड मून मिशन, मार्स एक्सप्लोरेशन, न्यू गैलेक्सी की खोज में भी बहुत बड़ा योगदान है। ESA ने 1997 में नासा के साथ मिलकर सेचरन पे एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जिसका नाम कैजीनी था। ये स्पेसक्राफ्ट अभी सेचरन एंड सेचरन के मून का चक्कर लगाती है। ये मिशन 2017 तक चला था। नंबर 2 और दोस्तों नंबर 2 पे आता है चाइनीज स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। स्पेस एक्सप्लोरेशन में चाइना ने एक अलग ही मुकाम हासिल करा है। चाइनीज एजेंसी एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने अपना स्पेस स्टेशन बनाया। इसके अलावा CNSA ने 2014 में एक मिशन करा जिसका नाम चांगई 3 था। इस मिशन में चाइना ने अपने रोबोटिक लूनर लैंडर एंड रोवर की मदद से मून की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करा। और दोस्तों बारी आती है नंबर 1 की। नंबर 1 पे है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था और ये दुनिया की सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फंडेड स्पेस एजेंसी है जिसका 2020 में बजट 20 बिलियन से भी ज्यादा था। नासा मेनली 4 एस्पेक्ट पे काम करता है। द फर्स्ट वन इज डेवलपिंग एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी, दूसरा इवेल्युएशन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स, द तीसरा डेवलपिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन, द चौथा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेस प्रोग्राम, लॉन्च रिलेटेड मिशन, स्पेस कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्पेस। एंड यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ। प्लीज़ यार सब्सक्राइब